ज्योतिष के सभी प्रेमियों का आज पुनः स्वागत है। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि हम आगे मंत्र भाव की चर्चा करेंगे या मंत्र क्या होते हैं। वैदिक उपाय में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का महत्व है तो वह है मंत्र। ज़्यादातर जितने भी ज्योतिषीय उपाय हैं वो 3 आधार पर काम करते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आज हम बात कर रहे हैं मुख्यतः मंत्रों की। तो मंत्रों को जानने के पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि आखिरकार हमें किसी रेमेडीज़ की ज़रूरत ही क्यों है। मंत्र पर पहुंचने के पहले हम बात करेंगे कि वैदिक उपायों का तर्क क्या है या वैदिक शास्त्र का तर्क क्या है। तो तर्क की अगर बात करें तो हमारे पास मूलतः पूरा ज्योतिष सिद्धांत आयुर्वेद से भी जुड़ा हुआ है और अधिकतर हमारी पीड़ाएं कहीं ना कहीं पंच तत्वों से ही हैं। किसी को मानसिक विकार है, किसी को शारीरिक विकार है, किसी को धन के चलते दबाव है, किसी को अन्य कोई कार्य के चलते। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो 5 तत्व हैं यानी अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों के अंदर ही हमारा जीवन सिमटा हुआ है और इन्हीं 5 तत्वों में हमारी पीड़ा और हमारी खुशियाँ हैं। तो जैसे अगर हम बात करें 5 तत्वों की, तो अग्नि तत्व, अगर हम शरीर के बारे में बात करें तो अग्नि तत्व हमें चोट चपेट देता है, हमारे साथ आकस्मिक दुर्घटनाएं लाता है। ये दुर्घटनाएं हो सकता है शरीर के साथ हों या हो सकता है आपके धन संपदा रिश्तों में हों। इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वी तत्व की, तो पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध है, जैसे अग्नि तत्व का ग्रह मंगल है, पृथ्वी तत्व का ग्रह बुध है। बुध हमारे अंदर वाणी क्षमता देता है और हमारे अगर शरीर में रोग की बात करें तो हमारे शरीर में ट्यूमर हो गया या कोई ऐसे अंग हैं जो कि जन्मजात ही प्रॉब्लम में हैं, उनकी संरचना में गड़बड़ी है, उनके कार्य प्रणाली में गड़बड़ी है। संरचना की गड़बड़ी का संबंध आकाश तत्व से होता है, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली में अगर कोई गड़बड़ी है तो उसका संबंध बुध ग्रह से होता है। इसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व के लिए हम वायु तत्व हमारे पूरे शरीर का परिचालन है। हमारे शरीर में कोई भी क्रिया, कोई भी रोग तब तक आपको नज़र नहीं आएगा जब तक उसमें वायु तत्व का समावेश नहीं होगा। वायु का काम है परिचालन, एक चीज़ को यहाँ से वहाँ ले जाना, हमारे भोजन को हमारे अंत स्थान तक लेके जाना, हमारी वाणी को हमारे मस्तिष्क से जिह्वा के रास्ते बाहर लेके आना, हम जो सुनते हैं उसको कर्ण के रास्ते लेके मस्तिष्क तक पहुंचाना। ये सारा काम वायु तत्व का है। हमारे शरीर के जितने जोड़ हैं, क्योंकि हम जोड़ों के आधार पर ही चलते हैं, अगर मनुष्य के हाथ पैरों से जोड़ों को हटा दिया जाए तो मनुष्य एक सीधी डंडी है, वो कहीं किसी काम का नहीं है। इसीलिए शनि जो कि वायु तत्व के कारक है, उन्हें जोड़ों का भी कारक कहा जाता है। हमारे अंदर स्पर्श नहीं है तो हम किस काम के। तो शनि यानी वायु तत्व को स्पर्श का भी कारक कहा जाता है। इस प्रकार अगर वायु तत्व आपका गड़बड़ है तो आपको इस प्रकार की समस्याएं, आपका परिचालन बाधित होगा। इसके बाद बारी आती है जल तत्व की। में जो भी परिचालन है, अगर हम उसमें से जल तत्व हटा दें तो हम एक ठोस बन जाएंगे और ठोस व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है अगर हमारे 70 से 80% जल मौजूद है। जल ही हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है, यानी वो धारण करता है। गर्भ में बच्चा है तो जल के अंदर है। हृदय अगर काम कर रहा है तो एक जलीय संरचना के अंतर्गत काम कर रहा है। हमारे शरीर से रक्त का संचरण बाधित हो सकता है, आपके जो भोजन का पाचन है वो बाधित हो सकता है। ग्रंथियां जो तत्व रिलीज करती हैं वो पर रिलीज नहीं होंगी तो आपका भोजन गले से लेके बड़ी आंत तक पहुंचने में उसको दिक्कत आएगी। इस प्रकार, और ये अगर बाहरी दुनिया में बात करें तो यही जल तत्व हमारे संबंध है, पति पत्नी के बीच का संबंध, बाप बेटे के बीच का संबंध, भाई बहन के बीच का संबंध। तो अगर शुक्र गड़बड़ है तो आपको यहाँ समस्याएं दिखेंगी। अब आते हैं बात आकाश तत्व की। आकाश तत्व को हम विस्तार का कारक बोलते हैं, यानी कि अगर हमारा कोई भी चीज़ बढ़ रहा है, रोग बढ़ रहा है, तो भी आकाश तत्व यानी गुरुदेव, गुरुदेव बृहस्पति को आकाश तत्व का कारक बोला गया है। यदि किसी को कैंसर है तो बिना आकाश तत्व का आशीर्वाद मिले हुए या कह सकते हैं अभिशाप मिले हुए कैंसर नहीं हो सकता है। यानी अगर गुरुदेव की पीड़ा है यानी आकाश तत्व की पीड़ा है तो आपको ऐसे रोग आएंगे जो लगातार बढ़ते रहेंगे। आपको ऐसी समस्याएं आएंगी जिनमें आप एक तरफ समस्या का समाधान निकालेंगे, दूसरी तरफ वो समस्या और बढ़ती जाएगी। अगर बाहरी दुनिया में बात करें तो ये हमारे संतान का कारक है, यानी अगर हमारा कुल वंशज नहीं बढ़ रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है तो कहीं ना कहीं गुरुदेव जी आपसे नाराज हैं, यानी आपके अंदर आकाश तत्व की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम शरीर के अंदर भी हो सकती है और शरीर के बाहर भी। तो तत्व तो हो गए हमारी समस्या का एक मुख्य बिंदु। इसके बाद बात आती है कि हमारे कर्म। अब हम सभी ये बोलते हैं कि हम अपने पिछले कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ज्योतिष भी यही कहता है कि ज्योतिष एक जन्म पर विश्वास नहीं करता, ज्योतिष कई जन्मों पर विश्वास करता है। आपने एक जन्म में जितने
पाप या पुण्य किए हैं उनको भोगने के लिए ईश्वर आपको बार बार यहाँ भेजता है। तो अब जो भी आपने कर्म किए हैं तो कर्म के लिए आपको क्या चाहिए, कर्म के लिए आपको एक परिवेश चाहिए। उदाहरण मैं स्वयं के लिए देता हूँ। मान लिया मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक का कार्य है यानी विद्यालय, तो विद्यालय मेरा परिवेश है, तो विद्यालय को हम गुरुदेव बृहस्पति से देखते हैं, यानी मेरा कार्य क्षेत्र बृहस्पति से जुड़ा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैं शिक्षा देता हूँ, यानी शिक्षा के लिए मैं वाणी का प्रयोग करता हूँ, तो बुध ग्रह यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद अगर मैं बच्चों के साथ व्यवहार करता हूँ, उनके साथ कैसे संबंध रखता हूँ, उनके भावनाओं को मैं कैसे समझता हूँ, तो यहाँ शुक्रदेव आ गए। इसके बाद अगर हम बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव का मतलब है कि मुझे अपने कार्य में निरंतरता लानी होगी। आज हमने कोई विषय पढ़ा है, उस विषय पर हम नहीं रुक सकते, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, विभिन्न स्रोतों से ज्ञान लेना पड़ेगा। तो ये जो स्रोतों का कलेक्शन है, वहाँ तक पहुँचना है, उनको अपने तक लेके आना है, ये हमारे शनिदेव का कार्य है। यानी हमें शारीरिक श्रम करना पड़ेगा। मैं एक जगह बैठे बैठे कोई भी चीज़ नहीं ग्रहण कर सकता। मैं अपने कर्म में कैसे गलती कर सकता हूँ, तो मेरा कर्म है आकाश तत्व यानी गुरुदेव बृहस्पति का। कर्मों में क्या गलती की है जिसके लिए संतानों को भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए आप गौर करिए। आकाश तत्व यानी गुरुदेव बृहस्पति, तो बृहस्पति के क्षेत्र में मैं बुद्ध से संबंधित कार्य में क्या गड़बड़ी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में अगर धन कोई पैसे रुपए का हिसाब किताब है, मैं वहाँ हेरा फेरी कर सकता हूँ। मेरे हाथ में अगर किसी को कोई तथ्य बताना है, जबानी तौर पे बताना है, मैं वहाँ उसको गलत तथ्य बता सकता हूँ, झूठ बोल सकता हूँ। यदि मेरे पास क्योंकि बुद्ध को अकाउंटिंग का कारक बोला गया है, तो मैं बही खातों में गड़बड़ी कर सकता हूँ। अगर मैं शनि के मामले में क्या गड़बड़ी कर सकता हूँ कि मैं चुपचाप बैठा रहूँ, कक्षाओं में नहीं जाऊँ, अपने लिए जो ज्ञान है उसको वहीं तक सीमित रखूँ। अगर मैं इसके आगे बात करूँ शुक्र तत्व की, तो मैं बच्चों के साथ संबंध गलत रखूँ, उनके बारे में गलत भावनाएं रखूँ, क्योंकि जल तत्व ही हमारी सोच है। अगर हमारी सोच बच्चों के प्रति गलत है, नकारात्मक है, तो मैं ये शुक्र के मामले में गलती कर रहा हूँ। तो अब यही गलतियाँ, जैसा मैंने पहले बताया कि कौन सा तत्व आपके किस क्षेत्र को प्रभावित करता है, कैसे करता है, ये वहाँ पर परिलक्षित होगा। अब आपके शरीर पर होगा या आपके बाहरी दुनिया पर होगा, ये निर्भर करता है हमारे भावों पर। तो कर्म के बाद अगली बात आती है कि भाव, यानी आपकी कुंडली में 9 ग्रह 12 भावों में होते हैं। अब हर एक भाव का एक अपना अपना सिग्निफिकेंस है। फर्स्ट हाउस की बात करें तो फर्स्ट हाउस हमें खुद को प्रेजेंट करता है, यानी हमारी वो बुद्धि, हमारा विवेक या हमारा स्वयं का शरीर। दूसरे भाव में जाएं तो वहाँ पर वाणी आती है, तीसरे भाव में जाएं तो वहाँ पर हमारी यात्राएं आती हैं, वहाँ पर हमारा जुनून आता है, चौथे भाव में जाएं तो हमारे घर वाहन गाड़ियाँ आता है। इस प्रकार हर भाव कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र विशेष को इंगित करता है। अब आपके कुंडली में ज्योतिष क्या करता है, एक ज्योतिषी ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर ये समझता है कि कौन सा ग्रह नकारात्मक प्रभाव दे रहा है। तो जो ग्रह जिस भाव में नकारात्मक प्रभाव दे रहा है, वह ग्रह जिस तत्व विशेष का है, उस तत्व विशेष से संबंधित समस्या आपको आएगी। अब अगर हम रोग की बात करें तो रोग के लिए 2 भाव मुख्य हैं। पहला छठवां भाव, जो हमारे छोटे मोटे या कह सकते हैं रोज रोज के रोग हैं, जो सर्दी जुकाम खांसी सिर दर्द पैर दर्द ऐसी चीज़ें। और 8वां भाव जो हमारी लंबी बीमारियां हैं, जो कम से कम आपको 4-6 महीने तो तंग करके रखेंगे ही। इसके अलावा 12वां भाव जो आपको अस्पताल तक खींच के ले जाता है। अब अगर इन जगहों पर कोई तत्व विशेष का ग्रह नकारात्मक रूप से दिख रहा है, तो आपको शरीर में रोग आएंगे। अब मान लिया इनके बजाय चौथे घर में कोई नकारात्मक ग्रह आ गया, तो चौथा घर हमारे गाड़ी वाहन माता पिता मन का सुकून है। तो अब आपको वहाँ क्या दिक्कत आएगी, वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि आपको घर का सुख नहीं मिलेगा। मकान होगा, मकान में रहने नहीं पाएंगे। माता होंगी, माता से लो झगड़ा होगा, या माता खुद ही परेशान रहेंगी, उनको कोई रोग हो जाएगा। तो हर ग्रह कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जाकर बैठता है। और ये सबको पता है कि राहु और केतु हमारी कुंडली में सबके हैं। तो राहु केतु एक्चुअल में हमारे कर्म दंड हैं, या कह सकते हैं कि हम उन कर्मों को जो भुगतने के लिए वापस आते हैं, तो वही राहु और केतु हैं। राहु को बोला गया है पुनर्जन्म का कारक, और केतु को बोला गया है इस जन्म से मुक्ति का कारक। तो अब जहाँ कहीं भी राहु होगा, वहाँ पर आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करेंगे कि आपको जन्म दोबारा लेना पड़े। अब जन्म कब दोबारा लेते हैं, जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। और केतु जहाँ कहीं होगा, वो आपसे कुछ ऐसा करवाएगा कि आपको ये दुनिया से बाहर ले जाने की कोशिश करेगा। तो केतु हमसे गलतियाँ करवाता है, हमारे हाथ में आए हुए अवसर को गंवाता है, क्योंकि अवसर के लिए आप कुछ ना कुछ कर्म करेंगे, और उस कर्म में जो गलती होगी वही आपको पुनर्जन्म का चक्र में वापस लेकर आएगी। अब राहु केतु आपकी कुंडली में कैसे हैं, इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक बात आ गई है। तो मंत्रों तक पहुँचने के पहले हम यहाँ तक भी चर्चा कर लें कि आखिरकार ये है कैसे।
अब राहु का मतलब है, राहु को अगर हम बाहरी दुनिया में देखें, अगर उसके सिग्निफिकेंस को देखें, तो राहु हमारे घर के आसपास जमा गंदगी है, कूड़ा कचरा है। अब आपका घर है, आपके घर के सामने पानी भरा रहता है, बदबूदार पानी है, नालियाँ बह रही हैं, उनमें सफाई नहीं है, कचरे का ढेर लगा हुआ है, वहाँ से कोई कूड़ा नहीं उठाता है, तो ये आपके घर के आमने सामने का राहु हो गया। कब्रिस्तान हो गया, राहु को कब्रिस्तान का भी कारक बोला गया है, राहु को शमशान का भी कारक बोला गया है। शमशान को केतु से भी हम जोड़कर देखते हैं, लेकिन मुख्यतः राहु शमशान घाट है। अब हमें मालूम है कि इसमें कुछ चीज़ें अस्थायी हैं और कुछ चीज़ें अस्थायी हैं। अब यदि आपका घर कब्रिस्तान के बिल्कुल नज़दीक है, यानी राहु आपके ऊपर बहुत अच्छी तरह से प्रभाव डाल रहा है, आपका कार्यक्षेत्र राहु से जुड़ा हो सकता है, आपके शरीर के रोग राहु से जुड़े हो सकते हैं, आपके पितरों का कार्य राहु से जुड़ा हो सकता है। अब आप केतु की बात करते हैं, केतु हम सामान्यतः ऊंचाई है, हो सकता है आपका घर पहाड़ों पे हो, पहाड़ों के साथ साथ आपके घर पर कोई झंडा हमेशा लहराता हो। अगर झंडा साफ सुथरा है, अच्छी कंडीशन में है, तो ये केतु सकारात्मक है। अब पता लगा आपने झंडा लगा के छोड़ दिया, पानी में बदरंग हो गया है, सड़ गया है, ज़मीन पर गिरा हुआ है, आपका कोई ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो ये केतु नकारात्मक है। केतु जो हमारे सरकारी भवनों पर झंडा फहराता है, वो भी उसका भी कारक केतु है। तो यदि आपके आसपास कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग है जिसका बड़ा नाम है, जिसके बारे में बहुत से लोग जानते हैं, तो ये केतु का सिग्निफिकेंस है कि आपकी कुंडली में केतु बलवान है। अब अगर जो बिल्डिंग है या जो भी भवन है, जो भी चीज़ है, वो अगर इस चीज़ के लिए फेमस है नकारात्मक रूप से, जैसे कुछ अस्पताल होते हैं बहुत प्रसिद्ध होते हैं, किस लिए कि यहाँ तो आप गए तो आपका घर या जेब खाली कर देंगे। कुछ ऐसी बिल्डिंगें होती हैं जहाँ से कहा जाता है कि यहाँ पे तो गलत काम होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं जो इन गलत कारणों से प्रसिद्ध हैं, तो मतलब केतु आपका नकारात्मक है। अगर वो चीज़ें अच्छी वजह से प्रसिद्ध हैं तो आपका केतु सकारात्मक है। तो नकारात्मक और सकारात्मक हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। यही ज्योतिष का यत पिंडे तत्व ब्रह्मांडे का सिद्धांत है। अब आप राहु केतु तो मुख्य है जिससे लोग डरते हैं, मैंने इसलिए चर्चा की। ऐसा नहीं है कि केवल राहु केतु अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस दिशा में लेकर जाते हैं। इसी दिशा का चुनाव और चयन ही ज्योतिष है। ज्योतिष केवल मार्गदर्शन है, वो आपको बताता है कि अगर आपका राहु नकारात्मक है तो आप उसे सकारात्मक कैसे बनाएं। अगर आपका केतु नकारात्मक है, यानी आपको चोट चपेट, दुर्घटना, धोखा, एकाएक कोई नुकसान हो जाना, ऐसी घटनाएं घट रही हैं, तो बता रहा है कि भाई केतु आपका नकारात्मक जा रहा है, आप इसको सकारात्मक कैसे करें। अब इस नकारात्मक सकारात्मक के खेल के बीच में हमारे आते हैं वैदिक उपाय। जो वैदिक उपाय हैं मैंने पहले बताया 3 तरह के होते हैं। कोई भी ज्योतिषी उपाय 3 कैटेगरी में जाता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मंत्रों को हम सात्विक श्रृंखला में लेते हैं। अब जो सात्विक उपाय हैं उनमें भी कई तरह के उपाय होते हैं। जैसे मंत्र है, मंत्र का मनन भी होता है, उच्चारण भी होता है, उसके जरिए हवन भी होता है, उसके जरिए जलाभिषेक भी होता है। हम यात्राओं पर जाते हैं, वहाँ पर भी मंत्र पाठ करते हैं। तो अब आपको हवन करना चाहिए, जलाभिषेक करना चाहिए, मनन करना चाहिए, उच्चारण के साथ पाठन करना चाहिए। पुनः यहाँ पर बात आ जाती है पंच तत्वों की। यदि आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की समस्या दिख रही है, तो आपको जो भी करना है, जो मंत्रों का जो पाठ करना है, वो आपको सस्वर करना है, उच्चारण के साथ करना है। अगर आपके में जल तत्व की प्रॉब्लम है, जल तत्व से संबंधित समस्या है, तो आपको जलाभिषेक करना है। देवी देवताओं के मंदिरों में जाना है, या जो भी आप जिस स्थान को पवित्र मानते हैं वहाँ पर आपको जलाभिषेक करना है। तो ये इन सब का चुनाव भी इन्हीं पंच तत्वों पर ही आधारित है। यदि आपकी कुंडली में अग्नि तत्व की समस्या है, तो सामान्यतः आपको चोट शरीर पर आएगी, रोग होगा, कोई दुर्घटना होगी, या ऐसी कोई बात हो सकती है। तो अगर आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं या ज्योतिषीय आकलन पर ऐसा लग रहा है, तो आपको उपाय के तौर पर मंत्रों के साथ हवन का सहारा लेना चाहिए। इसके बाद अगर बारी आती है पृथ्वी तत्व की, यानी शरीर में ट्यूमर है, शरीर में कोई गंभीर रोग है, व्यापार में नुकसान है, ऐसी चीज़ें हैं, तो ये बताते हैं बुध पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी ठोस चीज़ें। अब अगर हम पृथ्वी तत्व की बात करें, पृथ्वी तत्व के लिए हमें सामान्यतः दान देना पड़ता है। पृथ्वी तत्व क्या है, ठोस चीज़ें हैं, तो आपको इसके जरिए किसी दूसरे की मदद करना है। आप भोजन का दान है, तुला दान है, या जो भी आप दान समझें। मंत्र अपनी जगह हैं, लेकिन मंत्र के साथ आपको इस मार्ग का चयन करना चाहिए। जल तत्व की समस्या आ रही है, तो आपको
लोगों को भोजन कराना चाहिए, पका हुआ भोजन। पहले आप जब दान दे रहे थे तो वहाँ पर दान किसी भी चीज़ का हो सकता है, अन्न में कोई भी दान हो सकता है, लेकिन अगर आप जल तत्व से पीड़ित हैं तो आपको पका हुआ भोजन दान करना चाहिए, खाना बनाकर देना चाहिए, खिलाना चाहिए लोगों को। अब अगर आपके पास वायु तत्व की समस्या यानी शनिदेव आपसे नाराज चल रहे हैं तो आपको तीर्थाटन करना चाहिए, आपको विभिन्न जगहों पर जाना चाहिए। अगर आप एक जगह रुके रहेंगे तो आप उस चीज़ से उबर नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी कभी आपको डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि आप घर से बाहर जाइए, थोड़ा घूम के आइए, कहीं यहाँ वहाँ जाइए, तो ये बताता है कि आपके अंदर शनिदेव की समस्या चल रही है। तो इस प्रकार चार तत्व तो ये मुख्य हो गए। अब आती है बारी आकाश तत्व की। सबसे कठिन उपाय आकाश तत्व का होता है। आकाश तत्व से जो भी जनित समस्याएं होती हैं उनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बृहस्पति देव का अभिशाप होता है। तो बृहस्पति देव सभी तत्वों के ऊपर नियंत्रण करते हैं विस्तार देकर या विस्तार को रोककर। अब अगर आपको ऐसी समस्या आ रही जिसके लक्षण बृहस्पति देव के आकाश तत्व से मिल रहे हैं तो आपको हर तरह के उपाय करने पड़ेंगे। मंत्र जाप भी करना पड़ेगा, दान भी करना पड़ेगा, यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, भोजन भी कराना पड़ेगा, या ये चीज़ें अपने जीवन में आपको एक रूटीन के रूप में लाना पड़ेगा। इस प्रकार हम पंच तत्वों से, पांच ग्रहों से, पंच महाभूत के सिद्धांत से और हमारे जो भाव हैं, जो ग्रह हैं, जो राशि हैं, उन सब का सम्मिलित प्रयोग करते हुए किसी भी मामले में मंत्र का चयन करते हैं। आगे हम बताएंगे कि मंत्र का चयन का आधार क्या है, अक्षरों का क्या महत्व है, देवताओं का क्या महत्व है। इसके बारे में हमारी चर्चा आगे जारी रहेगी, क्योंकि यह पूरी चर्चा एक बार में करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हमने समझा कि ज्योतिष के मुख्य बिंदु क्या हैं, यानी मूलभूत आधार क्या हैं, जिसके आधार पर आप ज्योतिष की मदद लेते हैं और ज्योतिष आपकी मदद करता है। मेरे चैनल पर बने रहिए। अगली कड़ी में जो कि शीघ्र आएगी मंत्रों के बारे में है, उस पर हम पुनः आगे यही चर्चा जारी रखेंगे। आप सबका मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ओम गुरुवे नमः।